हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 4 सेट्स गिवन है A, B, C एंड D और उन चारों सेट्स की आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और जो कि फाइनाइट सेट्स हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और आपको पूछा क्या गया है, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जहां पर देखिए यूनियन निकालना है। ठीक है, पेयर वाइज या 3-3 सेट्स के भी यूनियन निकालने हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूनियन कैसे निकाला जाता है, जिन भी हम 2 सेट्स की बात कर रहे हैं या 3 सेट्स की बात कर रहे हैं, उन सबके एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके एक सेट में मेंशन करना होता है। फिर से दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना होता है, कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए A यूनियन B निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा ना, सी A यूनियन B। अब A सेट और B सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 3 4 इसके सारे एलिमेंट्स मैं लिख चुकी हूँ। B के एलिमेंट जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 4 को वापस मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 और 6। तो हमने A और B के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए, जहां पर हमने रिपीटेशन को एक बार ही लिखा है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स हैं, उनको एक बार लिखना है। तो ये हमारा क्या आ गया, A यूनियन B। इसी तरीके से हम A यूनियन C निकालेंगे, मतलब A सेट और C सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी इसमें इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो सीधा सीधा आप C के एलिमेंट्स भी साथ में लिख दीजिए, 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका क्या हो गया, A यूनियन C। नाउ B यूनियन C, B और C के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। पहले हम B के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 4 5 6। जब हम C के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखो 5 और 6 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो उसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 7 एंड 8। तो ये हमारा क्या आ गया, B यूनियन C। नेक्स्ट पार्ट में B यूनियन D बोला हुआ है। अब B और D का यूनियन कैसे निकालेंगे, पहले B के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद D का। पहले D के लिखने से पहले देख लो कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि हमें उसको एक बार लिखना है। अब देखिए इस और इसमें B और D में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसके इन वाले एलिमेंट्स को आप डायरेक्टली साथ में इसके साथ लिख दीजिए, 7 8 9 एंड 10। दिस इज B यूनियन D। अभी यहाँ पे 4 पार्ट्स में हमने 2-2 सेट्स को क्लब करके यूनियन निकाला था। अब हम लास्ट के 3 पार्ट्स में 3 सेट्स की बात करेंगे। अब देखिए 3 सेट्स में आप यूनियन कैसे निकालेंगे, तीनों के एलिमेंट्स को आपको देखना है और तीनों के एलिमेंट्स को क्लब करके एक सेट के अंदर मेंशन करना है। अब ये कैसे करेंगे, विच इज इक्वल टू, पहले देखिए A सेट्स के एलिमेंट्स लिख दो पहले, उसके बाद B के लिखने से पहले इन दोनों में चेक कर लो कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं। यस, 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे, 5 6। फिर जब आप C के एलिमेंट्स लिखेंगे फिर से चेक कर लीजिए क्या ये एलिमेंट्स इन दोनों में तो नहीं आ रहे, 5 और 6 इसमें आ रहा है, तो 5 और 6 को मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ आप लिख देंगे 7 और 8। इस तरीके से तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख दिया, और जिसको हम क्या बोलेंगे, A यूनियन B यूनियन C। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब इसमें जो 3 सेट्स को मुझे वॉच करना है, 3 सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, वो कौन कौन से हैं, A B एंड D। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमने A के एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद B के लिखने से पहले फिर से वही चेक करो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, यस है, 3 और 4 को वापस मेंशन नहीं करना, 5 6 और D में देखो 7 8 9 10 है, जो कि मैंने अभी तक नहीं लिखे इसमें,
तो आप इसको साथ में 7, 8, 9, तो ये आपका क्या बन गया, A यूनियन B यूनियन D। लास्ट पार्ट में आपको जो 3 सेट का यूनियन निकालना है वो है B, C एंड D। अब B के एलिमेंट्स देखिए 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब C में देखिए 5, 6 मैं लिख चुकी हूं तो वो दोबारा से नहीं लिखना। उसके बाद 7, 8, B और C के एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं। देन D पर आ जाओ। D में देखो 7, 8 हम लिख चुके हैं, सिर्फ आपको 9, 10 लिखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 सेट या 3 सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को एक साथ क्लब करके एक ही सेट में मेंशन करना होता है। आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।